ज्ञान भारती कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मैं राघवेंद्र तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। तो मैथ में संख्या पद्धति पहला चैप्टर है जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर्स के विषय में हम जानेंगे कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंक। मैं गणित की एकदम शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ताकि ये मेरा पहला वीडियो है जिससे कि जो भी बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अगर देखे तो वो शुरू से उसको जानकारी रहे कि मैथ्स की शुरुआत कैसे करते हैं और उसको आगे तक कैसे ले जाते हैं। तो अंकों की संख्या 10 होती है। जिस तरह से आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और उन 52 वर्णों को मिलाकर ढेर सारे शब्द बन सकते हैं। जिस तरह से अंग्रेजी में इंग्लिश में आप पढ़ते हैं 26 लेटर्स होते हैं, तो उन 26 लेटर्स से ही मिलाकर के ढेर सारे वर्ड हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अंक गणित में हम अंकों की संख्या मात्र 10 ही होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। और इन 10 अंकों से मिलकर ढेर सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो वो संख्याएं कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं? तो 1 से शुरू होती हैं, अर्थात गिनती 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं शुरू होती है। 0 अकेले 0 का कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो किसी संख्या के राइट साइड में दाहिने तरफ लगता है तब उसका कोई महत्व होता है। और भी सारे 0 के प्रगुण हैं जो हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जानेंगे कि जो संख्याएं होती है वो कहाँ तक होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 101 1001 1,01,000 1 करोड़ 1, यानी गिनती अनंत तक हो सकती है। तो इसलिए कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब ये इसमें से कुछ संख्याएं हैं जो 1 अंक की हैं, कुछ संख्याएं तो 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्याएं होती हैं, जिसमें एक सबसे छोटी संख्या है 1 अंक की, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, और 1 अंक की कुल संख्या जब गिनेंगे तो ये 9 है। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है तो 10 2 अंक की संख्या है। तो 2 अंक की संख्या की शुरुआत 10 से होती है। 11 12 13 कहाँ तक होती है? 99 तक होती है। तो 99 कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद से 3 अंक की संख्या शुरू हो जाती है, 100 101 डैश 999। अब ये 999 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसके बाद से 4 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, 1000 1001 1002, इस तरह से करके 9999 तक। तो इसमें 3 प्रश्न उठते हैं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, यानी 1 के बाद 0 लगाते जाते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। इस तरह से 5 अंकों की 6 अंकों की भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्याएं हम लिख सकते हैं। अब ये कुल संख्याएं कितनी हैं? 10 से लेकर 99 तक अगर आपको गिनना हो तो 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या हो रही है? तो 10 के पहले 9 आता है तो 99 में से 9 घटा देंगे, 99 - 9 तो क्या हो जाएगा? 90, यानी 90 कुल 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। इस तरह से अगर 3 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करना है, यानी 100 से लेकर के 999 तक, तो हम 900 के पहले 2 अंकों की संख्या होती है, यानी 999 में से हम 99 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 900, यानी कुल 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती हैं। इस तरह से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 9999 में से 999 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9000। ये कुल 4 अंकों की संख्याएं। इसी तरह से 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी? 9 के आगे 4 0। 6 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी? 9 के आगे 5 0। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो 99,999। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,99,999। इस तरह से करके हो जाती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 4 0। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 के आगे 5 0। इस तरह से करके हम बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं।